ऑपरेशन में अभी तक 1428 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 205 मुठभेड़ हुई है और इन 205 मुठभेड़ों में 427 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवानों ने ढेर किया है। और भास्कर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना कैडर का नक्सली नेता है और ये डीसीएम लेवल का पदाधिकारी है अपने नक्सल संगठन में। कि हिडमा की आपने एक तस्वीर देखी थी काफी पहले। हिडमा आपको मालूम होगा सबसे खूंखार नक्सलियों में से शामिल है और ये हिडमा की तस्वीर 20-25 साल पहले की तस्वीर है, लेकिन इसकी ताज़ा तस्वीर भी इंटरनेट पर अपलोड हो गई है। इस ऑपरेशन में एक चैलेंजिंग जो चीज़ थी वो थी वहाँ पे जंगल, और जंगल के साथ साथ जंगल में रहने वाले जानवर। वहाँ पे सर्पदंश भी हुआ है, साथ ही साथ बिच्छू ने भी काटा है और साथ ही मधुमक्खियों ने भी हमारे सुरक्षा बलों पर हमला किया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहूर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप भिलाई टाइम्स में रोज बड़े बड़े अपडेट देख रहे हैं नक्सल ऑपरेशन को लेकर। इससे पहले हमने बताया था कि बसव राजू कैसे मारा गया। बसव राजू के बाद सुधाकर के बारे में बताया। सुधाकर नक्सलियों का शिक्षा प्रभारी था, जिसने सिलेबस बनाया था नक्सलियों के लिए, जिसने पढ़ाया था कि आ से असला होता है और बा से बारूद होता है। अब इन दोनों के बाद एक और बड़े नक्सली को हमारे सुरक्षा जवानों ने मार गिराया है। जिसको मारा है उसके बारे में आपको बता दूं, भास्कर नाम है और भास्कर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना कैडर का नक्सली नेता है और ये डीसीएम लेवल का पदाधिकारी है अपने नक्सल संगठन में। इसके अलावा इस ऑपरेशन में अभी तक 7 नक्सली मारे गए हैं। हमारे सुरक्षा जवानों ने इन्हें ढेर किया है और इनके कब्जों से AK-47, गोला बारूद और कई सारे हथियार बरामद हुए हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन के दौरान जो हमारे सुरक्षा बल जो वहां पर डटे हुए हैं, मुस्तैदी के साथ नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में एक चैलेंजिंग जो चीज़ थी वो थी वहाँ पे जंगल, और जंगल के साथ साथ जंगल में रहने वाले जानवर। वहाँ पे सर्पदंश भी हुआ है, साथ ही साथ बिच्छू ने भी काटा है और साथ ही मधुमक्खियों ने भी हमारे सुरक्षा बलों पर हमला किया है। हालांकि इस हमले में सभी खतरे से बाहर है, ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जब कर्रे गुटे का ऑपरेशन हुआ था, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था, उस सबसे बड़े ऑपरेशन में सीआरपीएफ का डॉग स्क्वाड में शामिल एक रोलो नाम का डॉग, जिस पर हमला हुआ मधुमक्खियों की ओर से, और रोलो उसमें शहीद हो गया। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन के अलावा बीजापुर नेशनल पार्क में जो ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन के साथ साथ ऑपरेशन से पहले की बातें और ऑपरेशन की बाद की बातें वो भी आपको बताने वाला हूं कि और क्या कुछ अपडेट आए हैं। क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी एंटर होना बाकी है। क्योंकि इस पर हैपनिंग है। हैपनिंग ये है कि कल दिल्ली में मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में। इसके उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। और कल जब मुलाकात हुई तो बस्तर रेंज के पुलिस अधीक्षक भी साथ में थे, साथ ही साथ बस्तर रेंज के आईजी भी थे। वो पुलिस अधिकारी जो इस नक्सल ऑपरेशन को लीड करें, जिसमें बीजापुर एसपी, बस्तर एसपी और साथ ही साथ नारायणपुर एसपी, और सभी से उनकी मुलाकात कराई गई देश के गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह ने उनकी पीठ थपथपाई है और शाबाशी दी है। इस ऑपरेशन में शामिल जवानों को भी सैल्यूट किया है। आपको इसके अलावा एक और अपडेट दे देता हूं कि हिडमा की आपने एक तस्वीर देखी थी काफी पहले। हिडमा आपको मालूम होगा सबसे खूंखार नक्सलियों में से शामिल है और ये हिडमा की तस्वीर 20-25 साल पहले की तस्वीर है, लेकिन इसकी ताज़ा तस्वीर भी इंटरनेट पर अपलोड हो गई है। तमाम न्यूज़ वेबसाइट के साथ साथ तमाम पत्रकारों ने इसे शेयर किया है और ये हिडमा की ताज़ा तस्वीर है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिडमा अब अलग दिख रहा है। पहले 20-25 साल वाला हिडमा, लेकिन उस समय भी उसके हाथ में हथियार था और अभी भी उसके हाथ में हथियार है। तो हिडमा की ताज़ा तस्वीर सामने आई है। ये सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जब उसे सर्चिंग किया जाएगा, क्योंकि अगला नंबर हो सकता है हिडमा हो, पापाराव हो, देवा हो। ऐसे बहुत सारे मोस्ट वांटेड नक्सली हैं जिनकी तलाश बहुत सरगर्मी से हमारे सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से क्या बातचीत की इस ऑपरेशन को लेकर, साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप आगे सुनेंगे। लेकिन एक अपडेट आपको देता हूं, एक कंटेंट आपको बता देता हूं। कल तक का जो डेटा था इस ऑपरेशन में, अभी तक यानी कि इस छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सघन ऑपरेशन यानी कि सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इस ऑपरेशन में अभी तक 1428 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 205 मुठभेड़ हुई है और इन 205 मुठभेड़ों में 427 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवानों ने ढेर किया है और साथ ही साथ 64 नए सुरक्षा कैंप बस्तर रेंज में स्थापित किए गए हैं। तो आगे आप सुनेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है। और डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ के जवानों को सैल्यूट है जो लगातार नक्सल मोर्चे पर डटे हुए हैं और
इस अभियान पर लगातार मोर्चा संभाल कर नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं और जंगल का सफाया कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों मैं लगातार वीडियोस में कमेंट पढ़ रहा था और साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि जंगल को सफाया इसलिए किया जा रहा है ताकि जंगल की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे दूसरे लोगों के हाथे सौंप दिया जाएगा। इसके साथ साथ बस्तर की जो खूबसूरती है वो बस्तर की खूबसूरती पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि इसीलिए नक्सलियों को सफाया किया जा रहा है। तो इस पर जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने फेसबुक लाइव आया था, फेसबुक लाइव आकर उन्होंने इसको लेकर स्पष्टता से कहा था कि जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बस्तर को निजी लोगों के हाथों सौंप दिया जाएगा, बस्तर की खनिज संपदा को सौंप दिया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा उन्होंने विजय शर्मा ने कहा था जब इस पर उन लोगों ने सवाल किया था। चूँकि आज भी वो कमेंट आएंगे, पहले भी कमेंट आते रहे हैं कि जब कोई बस्तर में बड़ा नक्सली लीडर मारा जाता है तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, तो उन्हें स्पष्ट उन्होंने कर दिया था। उसके उनके फेसबुक पेज पर आप जाकर वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि बस्तर की खूबसूरती को लेकर, बस्तर की खनिज संपदा को लेकर और बस्तर की विकास को लेकर कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो आगे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। हमारी कोशिश होगी इस पर और जल्दी से जल्दी अपडेट्स आप सबके लिए लेकर आए। जो अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, उस पर भी उनको अवगत कराया। उसके लिए उन्होंने बधाई दी है और उनको भी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर में जो शांति बहाली और अभी जो चिनाब सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज का उन्होंने लोकार्पण किया है, इस सब की भी उनको हमने बधाई दी है। और अपने प्रदेश में जो धान हम लोगों ने खरीदे हैं उसका डिस्पोजल, उस पर भी चर्चा हुई है और अनेक विकास पर उनसे चर्चा हुई है और हर तरह से आगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उन्होंने सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है।